तो राफेल हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। हालांकि वो अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन आज न्यूज 24 आपको दिखाएगा हिंदुस्तान की जमीन पर साक्षात राफेल। जी हां, न्यूज 24 के कैमरे में कैद राफेल को देखकर आपको यकीन आ जाएगा कि क्यों हम राफेल को आसमान का सबसे बड़ा योद्धा कहते हैं। न्यूज 24 पर आप देखिए राफेल की एक एक जानकारी, उससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। यह है राफेल विमान, फ्रांस का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान। सर, ये राफेल है। क्या आपको लगता है भारतीय वायुसेना की ताकत को ये बढ़ाएगा अपनी खूबियों के कारण? जरूर बढ़ाएगा। इसकी जो खूबियां हैं जरूर बढ़ाएगा। इसकी खूबियों के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो किस तरह की खूबियां आपको लगता है कि इसको अलग करती है? इसका स्ट्राइकिंग पावर ज्यादा है ना, इसका रडार में नहीं आता है। ये कुछ खूबियां इसकी खूबी है। हाँ, क्यों नहीं है? तो इसको लेकर जिस तरह का विवाद था शायद नहीं होना चाहिए था। आपको लग रहा कि सेना की ताकत तो दुगनी करेगा ही करेगा ये, क्योंकि इसने अफगानिस्तान इराक में भी किया। नहीं, हमें तो चाहिए ही है, क्योंकि हमारी सेना की ताकत जो है, वायुसेना की ताकत इतनी नहीं है, इसलिए तो हमें बढ़ाना है वायुसेना की ताकत को। रक्षा मामलों के जानकार है जिनका कहना है कि राफेल वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी इसको बहुत बारीकी से समझने परखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि अगले कुछ महीने बाद शायद उन्हें इस विमान को चलाना पड़ेगा, इस विमान को से जुड़ी तकनीकी का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले से ही भारतीय वायुसेना के जवान इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों में जो युद्ध के अभियान हुए थे, इसमें राफेल ने अपनी उस वक्त काबिलियत साबित की थी। 2 इंजन वाला यह विमान है। इसके दोनों इंजन हम आपको बताने की और इसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह है। बहुउद्देशीय विमान भी इसको कहा जा सकता है। इसमें काफी अगर लेजर गाइडेड बम की बात करूं या मिसाइल्स की बात करूं, सबको ले जा सकता है। ये 2 इंजन इसमें लगे हैं जो कि इसको सबसे ज्यादा मजबूत ताकत प्रदान करते हैं और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान बनाते हैं। हर तरह के मौसम में राफेल को एक दुश्मन के इलाके में आगे बढ़ने से यही विमान ऐसे हैं जो सबसे आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली में जिस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां थी, इसके ये विमान और इसमें जो तकनीकी अपग्रेडेशन है, उसी के चलते ये पूरा विमान भी काफी इसका अभियान ऑपरेशन कामयाब हुआ था। वायुसेना और नौसेना में फ्रांस की सेना इसका नियमित तौर पर उपयोग करती है। और इसकी एक और बड़ी खासियत, यदि राफेल की मैं बात करूं तो इसे कुछ इस तरह से मॉडिफाई, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह बहुत ही कम दूरी पर कुछ ही देर चलते हुए आसमान में, हवा में उड़ जाता है। और उसके बाद इसकी जो गति है, 60,000 फीट की ऊंचाई तक यह उड़ान भर लेता है आसानी से हर तरह के मौसम में। भारत में भी कई अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रतिकूल परिस्थितियां, तो ऐसे में इस राफेल का उपयोग सबसे कारगर माना जाता है। इसमें हवा से जमीन पर मार करने के साथ साथ हवा से हवा में सटीक निशाना लगाने की क्षमता भी है। राफेल परमाणु हमले के साथ एंटी शिप अटैक, टोही क्षमता, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर डिफेंस और लेजर गाइडेड मिसाइलों को भी आसानी से सटीक निशाने पे दाग सकता है। तो इतनी सारी खूबियां हैं जो कि भारत को मिलने वाली है। कैमरामैन नरेंद्र चारी के साथ श्रीवत्सन, यलहंका एयरबेस, बेंगलुरु, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।